हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। जून का लास्ट वीक है, उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है ये हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड। तो लेट्स सी कि इस वीक में कैंसर लोगों के लिए क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कराएँ। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन बहुत ही कोई शानदार किस्म की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे जैसे कोई स्ट्रॉन्गर ग्राउंड्स के ऊपर कोई न कोई चीज़ आपको ऑफ़र की जा रही है। ये पैसों के हवाले से, टाइम के हवाले से, लॉयल्टी के हवाले से, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, जिस मतलब कोई फ़िज़िकल हेल्प, ये नहीं कि कोई वर्बली सिर्फ आपको कह रहा है कि हाँ जी हम बहुत कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं। फ़िज़िकल लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ आपको यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए बोनस की बात भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन की भी बात हो सकती है। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ बिग जो कि आपको मंडे वाले दिन यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है। एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी विद दिस। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और एक्साइटमेंट है, खुशी है। काम के हवाले से भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के हवाले से कि किसी ने प्रपोज़ किया है या अपनी सीरियस इंटेंशन शो की है, ठीक है, वो चीज़ भी हो सकती है। सो यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर हियर। ओ वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। एक और एस है, ठीक है। कुछ दफ़ा क्या, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोगों का तरीक़ाकार इस तरह का होता है कि वो ख़ुद चूँकि लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, सो वो पहले अपनी सीरियसनेस शो करते हैं और बाद में अपने इमोशंस को लेकर आते हैं। यहाँ पे ये कुछ ऐसी भी बात हो सकती है, और ये भी बात हो सकती है कि आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यूनिवर्स की तरफ से प्रेजेंट की जा रही हैं। कुछ ऑन ग्राउंड हैं और कुछ आइडियाज़ भी हो सकते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर मामले को कैसे लेके आगे चलना चाहिए, या बिल्कुल ही कोई नया कोई आइडिया, कोई नई बात जिसमें क्लिक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकता है कि आपके जहन में आए। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड टू सी ओवर हियर। अच्छा जी, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि ये सारी जो सूरत हाल है कैंसर लोगों के लिए, ये रिलेशनशिप के हवाले से है, और यकीनन कोई शख्स जो है वो आपको अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स और अपनी सीरियसनेस और अपनी कमिटमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स जो है पार्टनरशिप की बात है। अगेन पार्टनरशिप किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन जो कार्ड्स का पीछे मोमेंटम नज़र आ रहा है, मुझे ये महसूस होता है कि ये कोई ना कोई रिलेशनशिप के हवाले से मामला है, और कोई शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपकी तरफ आ रहा है। अच्छा जी, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। कोई शख्स जो है अब आप ये देखें कि कार्ड्स की खूबसूरती इसमें कितनी ज़्यादा है कि एक तरफ ये बताया जा रहा है कि ऑन ग्राउंड कुछ ना कुछ सीरियसनेस है आपके साथ, खाली वर्बल किस्म की कमिटमेंट या वर्बल किस्म की बातें नहीं हैं। और ये होने के बाद फिर ये शख्स जो है, या ये पर्सन मेल और फीमेल, ये पर्सन जो है ये आपको अपने इमोशनल साइड से की तरफ लेके जा रहा है, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने पैशंस के बारे में बता रहा है। हाउ मच डिज़ायरिंग यू कैन बी फॉर दिस पर्सन, ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई परेशान और व्हाट इफ़ की सूरत हाल में है, ऐसा मत सोचें। नेगेटिव माइंडसेट को अपने जहन में मत आने दें, और डरने की, घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाग के परेशान हो रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल को मज़ीद क्लियर होने दें। अगर आपको कोई डाउट भी है तो उसका सलूशन यही होता है कि आप सूरत हाल को थोड़ा स्लो डाउन करें, ताकि दूसरे पर्सन की फ़र्दर इंटेंशंस, अगर आपको कुछ डर लग रहा है तो वो सामने आ सकें। और उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, इसमें ना एक ये बात हो सकती है कि आने वाला पर्सन आपसे एज में कम हो, बायोलॉजिकली या इमोशनली थोड़ा इमेच्योर हो। ये भी हो सकता है कि कुछ बहुत स्पेसिफ़िक सूरत हाल के अंदर कि आप जो हैं वो ऑलरेडी कोई पेरेंट हैं, और आने वाला पर्सन जो है वो सिंगल पर्सन के तौर पे आपके साथ इन कांटेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। नाउ यू हैव सो मच थॉट्स इन योर माइंड कि ये कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या, इस तरह की भी बातें कुछ जगहों के ऊपर जो है वो
होना पॉसिबल हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर आपको कोई डाउट है इस पर्सन के हवाले से तो आप मामलात को थोड़ा स्लो डाउन कर लें ताकि इनकी इंटेंशन फ़र्दर आपके सामने जो है वो आ जाए। ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई है। चलें जी, आगे देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या सूरत हाल है। जून का एंड है, मिडल ईयर आ चुका है। सो लेट्स सी कि क्या सूरत हाल बन सकती है। 9 ऑफ कप्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आ रहा है। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, वेरी सेटिस्फाइड with the whole thing, whatever is going on in your life, you are looking very happy with that. चीज़ें, बातें, लोग आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हों तो यकीनन इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अच्छा, ये जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, कार्मा का कार्ड हमें ये बता रहा है कि यू हैव पेड द प्राइस फॉर ऑल दैट ऑलरेडी, ये आप कर चुके हुए हैं, ठीक है। और नाउ यूनिवर्स इज़ गिविंग यू द रिस्पॉन्स कि जो आपने किया है, जैसा आपने किया है, तो अब उसका जवाब आपको दिया जा रहा है। जो डिफ़िकल्टीज़ आपने फ़ेस की हैं, यूनिवर्स जो है उसको अब कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही है। जो मुश्किल टाइम आपने गुजारे हैं वो टाइम ख़त्म हो रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है। अच्छा, बाज़ लोगों के लिए ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपने बैकबोन या सर्वाइकल के हवाले से कोई तकलीफ़ आपने देखी है तो कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट भी एक फ़ेज़ हो सकता है, 1 साल का, पीछे 1 साल जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल गुजारा हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो, बहुत ज़्यादा उसमें काम करना पड़े, जिसकी वजह से भी आपकी बैक और इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो डेवलप हुए हों। सो अब ये टाइम जो है वो काफ़ी हद तक ओवर होने का करीब है। डेथ का कार्ड हमें बता रहा है कि ये डिफ़िकल्टीज़, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये ख़त्म हो रही हैं, नई शुरुआत जो है वो ज़िंदगी के अंदर आ रही हैं। ये ऐसे ही है कि जब आप पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं तो वो जो पहाड़ चढ़ रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर बात है एक स्ट्रगल का टाइम पीरियड होता है। सो स्ट्रगल का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, अब आपको रिवॉर्ड लेने का टाइम जो है वो आ रहा है। हो सकता है कि इस सब के दौरान काफ़ी ज़्यादा कुछ डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल भी बनी हो आपके इर्द गिर्द, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि काम में आप इतने ज़्यादा बिज़ी हों कि अपने रिलेशनशिप जो हैं वो आपसे इग्नोर हुए हैं, या रिलेशनशिप के हवाले से आप बहुत ज़्यादा कोई हैप्पी नहीं हैं। जब थोड़ा स्टेबल पोजीशन में इंसान जाता है तो तब फिर उसको बाकी बातें भी याद आती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि सारे प्रोसेस के अंदर कुछ लोगों का रवैया ऐसा था जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा हो। सो आप ये सारे मुश्किलात, ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कवर करते हुए सक्सेसफुली निकल रहे हैं इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड के अंदर से। यू हैव गेन्ड सो मच, ठीक है। ये जो गेन है ये फाइनेंशियल होगा, ये आपका नेम और फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एबिलिटीज़ आपकी इम्प्रूव हुई होंगी और लोग जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए भी नज़र आएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब वो जो सूरत हाल थी जिसमें आप ये कह लें कि कुछ चीज़ें शायद मिस हुई थी आपसे, ठीक है। नाउ इज़ द टाइम कि आप अब उन चीज़ों को देख सकते हैं और वो मामलात जो पीछे रह गए हैं उन मामलात को तेज़ी के साथ आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हों जो आपसे जेलस हो रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कुछ बोल रहे हैं लेट देम, और आपको अपनी सक्सेस को, अपने अचीवमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए और यही इस टाइम पे सबसे बड़ी रियलिटी है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और थर्ड साइन जो कि मेरे पास है पाइसेस का, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है पाइसेस लोगों के लिए जून के एंड पे। ये तमाम रीडिंग्स जो है ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मंडे वाले दिन का कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आइदर यू आर फीलिंग सो मच इमोशंस फॉर समवन, या फिर ये कोई और पर्सन है जो कि आपके माइंड में है और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा काइंड और जेनरस हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि पाइसेस लोग जो है वो किसी और वाटर साइन, ख़ास तौर पे कैंसर के साथ डील कर रहे हों। अच्छा, अब आपके जहन में ये है कि क्या करना क्या है, कैसे करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स,
लॉजिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, चीज़ें कैसी होनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, कैसे मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। तो एक थिंकिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं, इसमें ईगो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, लेकिन इमोशंस और डिज़ायर्स इस किस्म की हैं जो कि इस पर्सन के लिए भी हो सकती हैं और ओवरऑल भी, जो कि आपको कॉम्पनसेट कर रही हैं उस जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही हैं। सो यू आर रियली ट्राइंग टू डिसाइड समथिंग। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन ये भी डिसीजन के हवाले से बात करता है। कुछ चीज़ें ऐसी, बाज़ दफ़ा सूरत हाल ऐसी होती है कि कुछ मामलात होते हैं हम करना चाह रहे होते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते हैं, हालांकि हमने फ़ैसला भी किया हुआ होता है, हमें पता भी होता है हम क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन हमसे वो एक्शन नहीं लिया जा रहा होता। तो कुछ ऐसी सूरत हाल यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। कोई मामला ऐसा जो कि आपके दिल के करीब है, इमोशनली यू आर अटैच टू दैट पर्सन, या आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक आपने एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन ना लेने के अगेन रीज़न लॉजिस्टिकली भी कुछ ना कुछ हो सकती हैं, और कुछ आपका खौफ या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम है यहाँ पे आपके लिए। ये आपके इमोशंस हो सकते हैं, आप चीज़ों को सिंपली ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो जितना जल्दी मामलात को रिज़ॉल्व कर लेंगे उतना इजीली रिज़ॉल्व हो जाएंगे। बात एकदम से 2 ऑफ वॉन्ड्स से आप 10 ऑफ वॉन्ड्स पे ले गए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि काफ़ी शायद लिंगर ऑन की है आपने चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा इस मामले को लिंगर ऑन किया है और आपसे फ़ैसला नहीं किया जा रहा, आपसे एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर ख्वाहिश आपके दिल में मौजूद भी है तो वो फ़ैसला नहीं होती है, वो ख्वाहिश ही होती है, अनलेस कि आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन नहीं ले लेते हैं। सो यहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है कि आपकी ख्वाहिशात, आपके डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में हैं आप हैं, और कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा आपसे। सो किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। चीज़ों को फोर्स ही करने की कोशिश लॉजिकली, अच्छा अगर ये आप खुद हैं, यू आर रेडी टू स्पीक ओवर हियर। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होता है, उनको पता होता है वो क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे वाला दिन ऐसा होगा जहाँ पे यू विल बी रेडी टू स्पीक अप अबाउट द होल थिंग, जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी ये मामला चल रहा है, या इस पर्सन के हवाले से जो भी मामला आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसके बारे में बात करने को बहुत ज़्यादा तैयार नज़र आ रहे हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स नहीं शायद आपको इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा मिले, और आपको ये चीज़ भी डिसअपॉइंटिंग फ़ील हो, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है तो ज़ाहिर बात है कि आपको इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि दूसरा पर्सन भी उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, अनलेस आप या ये कह लें कि आपसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इतराज़ात हो सकते हैं, आपको हो सकता है इग्नोर किया जाए, कोई ना कोई ऐसी बात नज़र आ रही है जो कि यहाँ पे आपके लिए डिसअपॉइंटिंग फैक्टर के तौर पे नज़र आ रही है। लेकिन आप बहरहाल यू आर रेडी टू गिव दिस एस टू दैट पर्सन जो भी आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है। अपनी सीरियसनेस को शो करना पड़ेगा आपको, खाली वर्बल बताने से कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, शायद उससे बात ना बने, अनलेस कि आप कोई सीरियस इंटेंशन अपनी दिखाएं नहीं, अपने कोई सीरियस एक्शन दिखाएं नहीं, तब तक कोई ना कोई बात जो है वो शायद आगे ना बढ़े। और ये पर्सन भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे यही बता रही है कि हो सकता है कि आप जो भी बात इनको कहेंगे और तो ये पर्सन उसको इतना ज़्यादा कोई घास ही ना डाले और ये सोचें कि भाई ये बस ऐसे ही है, अनलेस कि आपकी तरफ से कोई एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ऑफ़र नहीं किया जा रहा। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।